ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 30 जुलाई 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, दुख हरता सुख करता एक बाप है, वही तुम्हारे सब दुख दूर करते हैं। मनुष्य किसी के दुख दूर नहीं कर सकते। बाबा ने प्रश्न पूछा, विश्व में अशांति का कारण क्या है? शांति स्थापन कैसे होगी? अशांति का कारण क्या है और शांति स्थापन कैसे होगी? दो बात है। बाबा ने उत्तर में कहा, विश्व में अशांति का कारण है अनेकानेक धर्म। कलयुग के अंत में जब अनेकता है तब अशांति है। बाप आकर एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं, वहाँ शांति हो जाती है। तुम समझ सकते हो हम इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में तुम समझ सकते हो इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में शांति थी, पवित्र धर्म पवित्र कर्म था। कल्याणकारी बाप फिर से वो नई दुनिया बना रहे हैं, उसमें अशांति का नाम नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ये तो बच्चों को समझाया है। बॉम्बे में बहुत सोशल वर्कर्स हैं, उनकी मीटिंग होती रहती है। बॉम्बे में खास जहाँ मीटिंग करते हैं उसका नाम है भारतीय विद्या भवन। अब विद्या होती है दो प्रकार की। एक है जिस्मानी विद्या जो स्कूलों कॉलेजों में दी जाती है, अब उसको विद्या भवन कहते हैं। ज़रूर वहाँ कोई दूसरी चीज़ है। अब विद्या किसको कहा जाता है ये तो मनुष्य जानते नहीं हैं। तो रूहानी विद्या भवन होना चाहिए। बाबा कहते ये तो रूहानी विद्या भवन नाम होना चाहिए। विद्या भवन को कहा जाता है, विद्या ज्ञान को कहा जाता है। परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। भारतवासी मूंझ पड़े हैं। गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ बैठे हैं तो विद्या भवन आदि खोलते रहते हैं। समझते कुछ भी नहीं है। विद्या है गीता का ज्ञान। वो ज्ञान तो है ही एक बाप में, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है, जिसे मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। भारतवासियों का धर्म शास्त्र तो वास्तव में है ही एक, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता। अब भगवान किसको कहा जाए वो भी इस समय भारतवासी समझते नहीं हैं। या तो श्री कृष्ण को कह देते हैं, या राम को, या अपने को ही फिर परमात्मा कह देते हैं। अब तो समय भी तमो प्रधान है, रावण राज्य है ना। तुम बच्चे जब किसी को भी समझाते हो तो बोलो शिव भगवान उवाच। पहले तो ये समझें कि ज्ञान सागर एक ही परमपिता परमात्मा है, जिसका नाम है शिव। शिवरात्रि भी मनाते हैं, परंतु किसी को भी समझ में नहीं आता है ज़रूर शिव आया हुआ है, तब तो रात्रि मनाते हैं। शिव कौन है ये भी नहीं जानते। बाप कहते हैं भगवान तो सबका एक है, सब आत्माएं भाई भाई हैं। आत्माओं का बाप एक ही परमपिता परमात्मा है, उनको ही ज्ञान सागर कहेंगे। देवताओं में ये ज्ञान है नहीं। कौन सा ज्ञान? रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई भी मनुष्य में नहीं है। कहते भी हैं प्राचीन ऋषि मुनि नहीं जानते थे, प्राचीन का भी अर्थ नहीं जानते। सतयुग त्रेता हुआ प्राचीन, सतयुग है नई दुनिया, वहाँ तो ऋषि मुनि थे ही नहीं। ये ऋषि मुनि आदि सब बाद में आए हैं, वो भी इस ज्ञान को नहीं जानते हैं। नेति नेति कह देते हैं, वही जानते नहीं। तो भारतवासी जो अभी तमोगुनी हो गए हैं वो कैसे जान सकते हैं? इस समय साइंस घमंड भी निकला है। इस समय साइंस घमंड भी कितना है। इस साइंस द्वारा समझते हैं हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, भारत स्वर्ग बन गया है, क्योंकि नई नई इन्वेंशन करी, सुख के साधन निकाले, इसलिए वो समझ रहे हैं कि भारत स्वर्ग बन रहा है।
फॉल ऑफ, बाबा कहते इसको माया का पंप कहा जाता है। फॉल ऑफ पंप का एक नाटक भी है। कहते भी हैं इस समय भारत का पतन है, सतयुग में उत्थान है, अब पतन है। ये कोई स्वर्ग थोड़ी है, ये तो माया का पंप है, इनको तो खत्म होना ही है। मनुष्य समझते हैं विमान है, बड़े बड़े महल है, बिजलियां हैं, यही स्वर्ग है। कोई मरता है तो भी कहते स्वर्गवासी हुआ। इससे भी समझते नहीं है कि स्वर्ग गया तो जरूर स्वर्ग कोई और जगह पे है। ये तो रावण का पंप है। बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। इस समय है जटा बेटी माया और ईश्वर की, आसुरी दुनिया और ईश्वरीय दुनिया की। ये भी भारतवासियों को समझाना पड़े। दुख तो अर्जुन बहुत आने वाले हैं, अथा दुख आना है। स्वर्ग तो होता ही है सतयुग में, कलयुग में तो हो ना सके। ये भी किसी को पता नहीं है कि पुरुषोत्तम संगम युग किसको कहा जाता है। ये भी बाप समझाते, ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। अंधियारे में धक्के खाते रहते हैं। भगवान से मिलने के लिए कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं। ब्रह्मा का दिन और रात सो ब्राह्मणों का दिन और रात। सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण तुम हो, बाबा ने कहा। वो तो है कलयुगी कुख वंशावली ब्राह्मण, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। ये बातें और कोई नहीं जानते हैं। ये बातें जब समझें तब बुद्धि में आए कि हम क्या कर रहे हैं। भारत सतो प्रधान था, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है, तो ज़रूर ये नरक है। तब तो नरक से स्वर्ग में जाते हैं, वहाँ शांति भी है, सुख भी है। लक्ष्मी नारायण का राज्य है ना। तुम समझा सकते हो मनुष्यों की वृद्धि कैसे कम हो सकती है, अशांति कैसे कम हो सकती है। अशांति है ही पुरानी दुनिया कलयुग में, नई दुनिया में तो शांति ही होती है। स्वर्ग में शांति है ना, उनको ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। हिंदू धर्म तो अभी का है, इनको आदि सनातन धर्म नहीं कह सकते। ये तो हिंदुस्तान के नाम पर हिंदू कह देते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वहाँ कंप्लीट पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ आदि सब था। अभी पुकारते हैं हम पतित हैं, हे पतित पावन आओ। अब प्रश्न है पतित पावन कौन। श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे। पतित पावन परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, वही आकर पढ़ाते हैं। ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है, सारा मदार है गीता पर। अभी तुम प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि बनाते हो, लेकिन अभी तक बीके का अर्थ नहीं समझते हैं। समझते हैं ये कोई नया धर्म है, सुनते हैं, समझते कुछ नहीं है। बाप ने कहा है बिल्कुल ही तमो प्रधान पत्थर बुद्धि बन गए। इस समय साइंस घमंडी भी बहुत बन गए हैं। साइंस से ही अपना विनाश कर लेते हैं तो भी पत्थर बुद्धि कहेंगे ना, पारस बुद्धि थोड़ी कहेंगे। पारस बुद्धि वाले विनाश की तैयारियां नहीं करते, बॉम्ब शादी बनाते हैं अपने विनाश के लिए। ऐसे नहीं कि शंकर कोई विनाश करता है, नहीं, इन्होंने अपने विनाश के लिए सब बनाया है। परंतु तमो प्रधान पत्थर बुद्धि समझते नहीं है। जो कुछ बनाते हैं इस पुराने सृष्टि के विनाश के लिए। विनाश हो तब फिर नई दुनिया की जय जयकार हो। वो तो समझते हैं स्त्रियों का दुख दूर कैसे करें, परंतु मनुष्य थोड़ी किसी का दुख दूर कर सकते हैं। दुख हरता सुख करता तो एक बाप ही है। देवताओं को भी नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण भी देवता हो गया, भगवान नहीं कह सकते। ये भी नहीं समझते हैं। जो समझते हैं वो ब्राह्मण बन औरों को भी समझाते रहते हैं। जो राज्य पद के अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वो निकल आते हैं। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने, क्या काम किया जो विश्व के मालिक बने। इस समय कलयुग अंत में तो अनेकानेक धर्म है तो अशांति है। नई दुनिया में ऐसे थोड़ी होता है। अभी ये है संगम युग, जबकि बाप आकर राजयुग सिखाते हैं। बाप ही कर्म अकर्म और विकर्म की नॉलेज सुनाते हैं। आत्मा शरीर लेकर कर्म करने आती है। सतयुग में जो कर्म करते वो अकर्म हो जाते हैं।
कर्म अकर्म हो जाना माना ना उसका कोई सुख, कर्मों का फल ना सुख जमा ना दुख जमा, ना पाप ना पुण्य, कुछ भी नहीं, कर्म अकर्म हो जाते हैं। वहाँ विकर्म होता नहीं है क्योंकि वहाँ दुख होता ही नहीं है। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही आकर अंत में सुनाते। मैं इनके बहुत जन्मों के भी अंत के अंत में आता हूँ, इस रथ में प्रवेश करता हूँ, इस रथ में प्रवेश करता हूँ। अकाल मूर्त आत्मा का ये रथ है, सिर्फ एक अमृतसर में नहीं, सभी मनुष्यों का अकाल तख्त है। अकाल मूर्त आत्मा है, ये शरीर बोलता चलता है, अकाल आत्मा का यह चैतन्य तख्त है। अकाल मूर्त तो सभी है, बाकी शरीर को काल खा जाता है। आत्मा तो अकाल है, तख्त तो तक खलास कर देते हैं। सतयुग में तख्त कोई बहुत थोड़े ही होते हैं, बहुत सारे नहीं होते हैं। इस समय करोड़ों आत्माओं के तख्त हैं। अकाल आत्मा को कहा जाता है, आत्मा ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। मैं तो एवर सतो प्रधान पवित्र हूँ। भले कहते हैं प्राचीन भारत का योग, परंतु वो भी समझते हैं श्री कृष्ण ने सिखाया था। गीता को ही खंडन कर दिया है, जीवन कहानी में नाम बदल दिया है, बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। शिवरात्रि मनाते हैं परंतु वो कैसे आते हैं ये नहीं जानते हैं। शिव है ही परम आत्मा, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है, आत्माओं की महिमा बिल्कुल अलग है। बच्चों को ये पता है राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी नारायण के दो रूप को ही विष्णु कहा जाता है, फर्क तो है ही नहीं। बाकी 4 भुजा वाला 8 भुजा वाला कोई मनुष्य नहीं होता है। देवियों आदि को कितनी भुजाएं देती है, समझाने में समय लगता है। बाप कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवाज, मैं आता ही तब हूँ जब भारत गरीब बन जाता है, राहु का ग्रहण बैठ जाता है। बृहस्पति की दशा थी, अब राहु का ग्रहण भारत में तो क्या सारे वर्ल्ड पर है। इसलिए बाप फिर भारत में आते हैं, आकर के नई दुनिया स्थापन करते हैं जिसको स्वर्ग कहा जाता है। भगवान उवाच में तुमको राजाओं का राजा डबल सिरताज स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। 5000 वर्ष हुआ जबकि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, बाबा ने याद दिलाया। अभी वो है ही नहीं, तमो प्रधान हो गए हैं। बाप खुद ही अपना और अपना अर्थात रचयिता और रचना का परिचय देते हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी म्यूजियम में इतने आते हैं, समझते थोड़ी हैं, कोई विरले समझकर कोर्स करते हैं। रचयिता और रचना को जानते हैं, रचता है बेहद का बाप, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है, ये नॉलेज बाप ही देते हैं। फिर राजाई मिल जाती है तो वहाँ नॉलेज की दरकार नहीं रहती है। सदगति कहा जाता है नई दुनिया स्वर्ग को, दुर्गति कहा जाता है पुरानी दुनिया नरक को। बाप समझाते तो बहुत अच्छी तरह से हैं, बच्चों को भी ऐसे समझाना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना है, ये विश्व में शांति स्थापन हो रही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं जो बाप स्थापन कर रहे हैं। देवताओं का पवित्र धर्म पवित्र कर्म था, धर्म कर्म श्रेष्ठ जिसको कहा बाबा ने। अभी ये है ही विशिष्ट वर्ड, नई दुनिया को कहा जाता है वॉइसलेस वर्ड, शिवालय। अब समझाना पड़े तो विचारों का कुछ कल्याण हो। बाप को ही कल्याणकारी कहा जाता है, वो आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ज्ञान से सद्गति होती है, इस पर रोज टाइम लेकर समझा सकते हो। ज्ञान के द्वारा सद्गति कैसे होती, इस पे भी रोज बाबा कहते टाइम लेके समझा सकते हो। बोलो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को हम ही जानते हैं। ये गीता का एपिसोड चल रहा है जिसमें भगवान ने आकर राजयोग सिखाया है, डबल सिरताज बनाया है। ये लक्ष्मी नारायण भी राजयोग से ये बने हैं।
इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से राजयोग सीखते हैं। बाबा हर बात कितना सहज समझाते हैं, समझाते हैं ना, सहज। बाबा हर बात कितना सहज समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, राजयोग की पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि इससे ही हम राजाओं का राजा बनते हैं। ये रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। दूसरी बात, सदा नशा रहे हम ब्राह्मण सच्चे मुख वंशावली हैं। हम कलयुगी रात से निकल दिन में आए हैं। यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग। इसमें आना और सर्व का, इसमें अपना और सर्व का कल्याण करना है। वरदान में बाबा ने कहा, वरदान में बाबा ने कहा, हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। क्या सुना? हर श्रेष्ठ कर्म को, हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मास्टर सर्वशक्तिवान माना संकल्प और कर्म समान हो। जो संकल्प किया वो कर्म में लाया। संकल्प और कर्म समान हो। जो सोचा वो कर दिया। अगर संकल्प बहुत श्रेष्ठ है और कर्म संकल्प प्रमाण ना हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। तो चेक करो, जो श्रेष्ठ संकल्प करते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं, ये चेक करना है। मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो वो शक्ति कार्य में आवे। स्थूल और सूक्ष्म सब शक्तियाँ इतना कंट्रोल में हो जो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसे काम में लगा सकें। स्लोगन में बाबा ने कहा, ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में क्रोध है तो इससे क्या कहेंगे? ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में अगर क्रोध है तो इससे बाप के नाम की ग्लानि होती है। क्योंकि हम हमारा नाम क्या बोलते लोग, ओम शांति वाले। अब ओम शांति वाले अगर शांति में नहीं रहते हो तो कितनी ग्लानि होती है बाबा की। बोला ये देखो ओम शांति वाले कैसा अशांत कर देते हैं सबको भी और खुद भी कैसे रहते हैं। तो ओम शांति का अर्थ मतलब नहीं रहता फिर। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ तो क्रोध कर ही नहीं सकते। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में अगर क्रोध है तो इससे बाप के नाम की क्या होता है? ग्लानि होती है। हमें ऐसा नहीं करना है। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, दुख हरता सुख करता एक बाप है। वही तुम्हारे सब दुख दूर करते हैं। मनुष्य किसी के दुख दूर नहीं कर सकते। अच्छा, ओम शांति। अब हम चलते हैं बाबा की याद में।